गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। मैं मंजीत मैडम आज आप लोगों को परिवेश और विज्ञान का द्वितीय अध्याय हमारे चारों ओर परिव्याप्त घटनाओं का चक्र का अध्ययन कराऊंगी। तो बच्चों, हर रोज़ हम लोग बहुत सी घटनाएं देखते हैं ना। इन समझ घटनाओं से किसी पदार्थ या वस्तु में स्थायी परिवर्तन हो जाता है और कभी नहीं भी होता है। किसी किसी स्थान पर सुबह से रात तक के समय में मौसम में भी हम परिवर्तन देख सकते हैं। क्या अगला दिन भी ठीक वैसा ही रहता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे लकड़ी जलाकर खाना बनाते समय जब लकड़ी पूरी जल जाती है तो वह सख्त हो जाती है और अंत में पूरी जलते जलते क्या हो जाती है? राख बन जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक के बल्ब को जलाकर यदि बुझा दिया जाए तो बल्ब को बदलना नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरे दिन यदि हम खाना बनाएं तो हमें दूसरी लकड़ी का प्रयोग करना पड़ता है, बल्ब को बदलना नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ सावधानी पूर्वक एक प्लास्टिक या लकड़ी के हैंडल वाला स्टील के चम्मच पर थोड़ा सा मोम लो, उसे गर्म करो, फिर ठंडा करो। एक और ठीक ऐसे बड़ी चम्मच में चीनी लेकर देर तक उसे गर्म करो, फिर ठंडा करो। इस घटना से प्राप्त हमें क्या जानकारी मिलती है? देखिए, पहली चम्मच से तुमने क्या किया? तुमने क्या देखा? दूसरी चम्मच से तुमने क्या किया? तुमने क्या देखा? तो पहली चम्मच से मोम को गर्म किया, मोम में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। लेकिन दूसरी चम्मच से चीनी को गर्म किया, चीनी का रंग बदल गया। क्या हुआ? चीनी का रंग बदल गया। चीनी को गर्म करने से चीनी का तो रूप बदल जाता है, लेकिन उसे चखने पर वह कैसे लगती है? वैसे मीठी ही रहती है। लेकिन मोम को गर्म करने पर मोम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह द्रव की द्रव रहती है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ कुछ घटनाओं के बारे में दिया गया है। तो कौन सी घटना हुई? पहले की अवस्था में से लाया जा सकता है या नहीं? कौन सी घटना घटी? गर्मी के दिनों में सड़क पर बिछी पिच गल जाने पर, गर्मी के दिनों में सड़क पर बिछी पिच गल जाने पर क्या होता है? हाँ, पहले की अवस्था में उसे लाया जा सकता है। चावल उबाल कर भात बनाया गया तो उसे पहले की अवस्था में नहीं लाया जा सकता। खाना खाने के बाद हजम हो गया, उसको पहली अवस्था में ला सकते हैं? नहीं। दूध से दही बन गई, दही से दूध बना सकते हैं? नहीं। पानी बर्फ में बदल गया तो बर्फ को तो हम पानी में बदल सकते हैं गर्म करके। हाँ, पहले की अवस्था में लाया जा सकता है। कोयले को जलाकर खाना बनाया गया तो कोयला जब जल जाता है तो उसको पहली अवस्था में नहीं लाया जा सकता। देखिए, एकमुखी घटना किसे कहते हैं? हमारे चारों तरफ बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। जो घटना एक बार घट जाती है उसे पुनः उसी स्वरूप में नहीं लाया जा सकता। उसे क्या कहते हैं? एकमुखी घटना। जब घटना एक बार घट जाती है कोई, तो उसको पुनः उसी स्वरूप में दोबारा नहीं लाया जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं? एकमुखी घटना। तो द्विमुखी घटना किसे कहते हैं? कुछ घटनाएं जिस पदार्थ या वस्तु में घटती हैं उसे पुनः स्वरूप में लाया जाता है, इसे द्विमुखी घटना कहते हैं। देखिए, यहाँ चित्र में
कुछ घटनाओं का संकेत है। तो ये घटनाएं कैसी हैं, एकमुखी या द्विमुखी? देखिए कौन सी घटना देख रहे हो, एकमुखी या द्विमुखी? कौन नंबर? पहाड़ पर जमी हुई बर्फ पिघलकर पानी का रूप ले लेती है, जल का रूप ले लेती है, ये कौन सी घटना है? द्विमुखी। जल स्रोत से, ये देखिए ये जल स्रोत जो यहाँ आया जमा हो गया, जल स्रोत से जल का क्या हुआ? वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण होने से बादल बने, वर्षा हुई, इसे फिर से प्राप्त कर लिया गया। तो ये क्या हुआ? द्विमुखी घटना। ग नंबर, पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, यह भी द्विमुखी घटना है। पौधे द्वारा जल का वाष्पीकरण, ये तो पत्तियां जब सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाती हैं तो जल जो है वाष्पीकरण के रूप में उड़ जाता है। तो ये भी क्या है? द्विमुखी घटना। देखिए अब यहाँ हमारे घर पर जो दीवार घड़ी है, जरा उसके विषय में सोचो कि घड़ी में कितने कांटे होते हैं? कितने कांटे होते हैं? 3। किस कांटे से कौन सा संकेत मिलता है? सबसे बड़ा कांटा सेकेंड, उससे छोटा मिनट और सबसे छोटा घंटा को दर्शाता है। किस समय घड़ी के दोनों कांटे एक ही सरल रेखा में होते हैं और किस समय एक साथ मिल जाते हैं? 6 बजे और 12 बजे। कितने समय बाद एक ही घटना को घटते हुए तुम देखते हो? 12 घंटे। कितने घंटे? 12 घंटे। अब प्रश्न उठता है, पर्यावृत और अपर्यावृत घटना। तो पर्यावृत घटना किसे कहते हैं? एक निर्दिष्ट समय के बाद जो घटना फिर से घटती है उसको पर्यावृत घटना कहते हैं। ठीक है। और जो घटना समय के नियम के अनुसार नहीं घटती उसको अपर्यावृत घटना कहते हैं। तो देखिए पर्यावृत घटना का उदाहरण, दिन से रात और रात से दिन का क्रम हम रोज देखते हैं, तो ये कौन सी घटना हुई? पर्यावृत घटना, है ना। फिर किसी जगह तूफान एक दिन आता है या वर्ष में एक बार कहीं बाढ़ आ गई, तो यह क्या है? अपर्यावृत घटना है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये कौन सी घटना है, घटनाएं दी हुई हैं और इनको आपको लिखना है पर्यावृत या अपर्यावृत और क्यों। पर्यावृत या अपर्यावृत और क्यों। देखिए 1 नंबर, सीलिंग फैन या टेबल फैन की ब्लेड का घूमना, ये कौन सी घटना है? पर्यावृत, है ना। हाँ, तो रास्ते में गाड़ी का आना जाना अपर्यावृत। पेड़ से पत्ते का टूटकर गिरना अपर्यावृत। ज्वार भाटा पर्यावृत। सांप का केचुली छोड़ना पर्यावृत। सुनामी अपर्यावृत। लीप ईयर पर्यावृत। समुद्र के जल की लहरें अपर्यावृत। स्कूल में विभिन्न विषयों से संबंधित पीरियड पर्यावृत। आकाश में धूमकेतु को देखा जाना अपर्यावृत। पूरब में सूरज का निकलना पर्यावृत। आकाश में बादलों का गिरना अपर्यावृत। देखिए अब कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे क्या कहते हैं? ऐच्छिक या अनैच्छिक घटना। ऐच्छिक या अनैच्छिक घटना। तो ऐच्छिक घटना किसे कहते हैं? पहले मैं बता देती हूँ ऐच्छिक घटना किसे कहते हैं। देखिए, जो घटनाएं प्रकृति या मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाती वे हमारी
ऐच्छिक घटनाएं हैं, लेकिन जो घटनाएं प्रकृति या मनुष्य को नुकसान पहुंचाती हैं वे अनैच्छिक या अनभिप्रेत घटनाएं हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये घटनाओं के चित्र दिए गए हैं, क, ख, ग, घ, अंग और ये च। ठीक है, तो पहली घटना में क्या हो रहा है, ये कली से फूल खिला, ये कौन सी घटना, ये अपने आप हुई ऐच्छिक घटना, ये किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती। बीज का पौधा में और पौधे का पेड़ में बदलना कौन सी घटना है, ये भी ऐच्छिक घटना है। ग, पेड़ काटना कौन सी घटना, अनैच्छिक। घ, चोरी करना, व्यक्ति चोरी कर रहा है, यह अनैच्छिक घटना है। मोटर गाड़ियों द्वारा धूम्र प्रदूषण कौन सी घटना है, अनैच्छिक। लाउडस्पीकर द्वारा ध्वनि प्रदूषण कौन सी घटना है, अनैच्छिक। ठीक है, यहाँ मैंने भरा है, आप भी इसी तरह से अपनी पुस्तिका में भरोगे। देखिए, कुछ घटनाएं प्राकृतिक भी होती हैं और कुछ मनुष्य निर्मित घटना होती है। जो घटनाएं मनुष्य के कारण घटती हैं उसे मनुष्य निर्मित घटना कहते हैं, और जो घटनाएं प्राकृतिक कारणों से घटती हैं उसे प्राकृतिक घटना कहते हैं। देखिए, प्रकृति में कभी कभी अपने आप आग लग जाती है, लेकिन मनुष्य अपने प्रयोजन से भी आग लगा देता है। नीचे प्राकृतिक और मनुष्य निर्मित घटनाओं को बतलाया गया है, वे किस तरह घट सकती हैं। कुछ का दिया है और कुछ का हमें अपने आप लिखना है। तो ये घटना दी गई है, प्राकृतिक घटना, आग लगना। कैसी घटना, कभी कभी जंगल में आग लग जाती है, इसको क्या कहते हैं, दावानल। इसमें प्रश्न बनता है कि दावानल किसे कहते हैं, तो कभी कभी जंगल में आग लग जाती है, इसको दावानल कहते हैं। किस तरह घटना घटती है, सूखे हुए डाल में घर्षण लगने से। यहाँ मनुष्य निर्मित कैसी घटना, हम लोग खाना खाते समय आग सुलगाते हैं, मनुष्य की असावधानी से यह घटना घटती है। बाढ़ आने पर अचानक अधिक बरसात हो जाती है, नदी में जल धारण की क्षमता कम हो जाती है। बांध के जमे पानी को छोड़ने के बाद किस तरह घटना घटती है, बांध को बचाने के लिए जल छोड़ा जाता है। अब यहाँ देखिए, जंगल में पशु की मृत्यु, जंगल में पशु की मृत्यु, प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक मृत्यु। किस तरह घटना, किसी बीमारी का शिकार होना। मनुष्य निर्मित कैसी घटना, असामाजिक लोगों द्वारा मृत्यु, शिकारियों का शिकार होकर। हानिकारक कीड़े मकोड़ों का विनाश, मेढक और पक्षी फसलों के नुकसानदायक कीड़े मकोड़े को खा लेते हैं। बाढ़ आने पर जमीन पर रहने वाले कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं। अब मनुष्य निर्मित देखिए, कीटनाशक दवा छिड़ककर कीड़े मकोड़े को मारा जाता है। फसलों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव करने पर कीट पतंग मर जाते हैं। ठीक है, देखिए, जो घटनाएं प्राकृतिक रूप से घटती हैं जिसमें मनुष्य का कोई वश नहीं होता, वे प्राकृतिक घटना होती है। ऐसी कुछ घटनाएं यहाँ दी गई हैं, तो उनमें से कौन सी अभिप्रेत या अनभिप्रेत यानी ऐच्छिक या अनैच्छिक, प्राकृतिक या मनुष्य निर्मित है, यहाँ आपको भरना है। तो मैं बताती हूँ, मुर्गी के अंडे से बच्चे का निकलना ऐच्छिक है और ये प्राकृतिक घटना है। कोयले के चूल्हे पर खाना बनाना ऐच्छिक, मनुष्य निर्मित घटना है।
भूकंप, अनैच्छिक, प्राकृतिक घटना। गाड़ी से निकलने वाला धुआं, अनैच्छिक, मनुष्य निर्मित। पेड़ का कटना, अनैच्छिक, मनुष्य निर्मित। कूड़ा का फेंकना, अनैच्छिक, मनुष्य निर्मित। पेड़ का बढ़ना, ऐच्छिक, प्राकृतिक। यहाँ कार्य पद्धति दी गई है। देखिए, इस कार्य पद्धति में हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों का क्या उपयोग है, यह तो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक। ठीक है, यहाँ देखिए इस चित्र में क्या दिखाया गया है। पहले चित्र में ये पौधा है, इस पर कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है। कीटनाशक के छिड़काव का उपयोग क्यों किया गया? किस कारण से इनका उपयोग प्रयोजनीय है? लंबे समय तक इसका उपयोग करने से क्या होता है? देखिए चित्र 1 और ये चित्र 2 है। चित्र 1, इसमें कीटनाशक छिड़काव किया जा रहा है पौधे को कीट पतंगों से बचाने के लिए, लेकिन लंबे समय तक इसका उपयोग करने से मिट्टी की अम्लता घट जाएगी और पौधे भी नष्ट हो जाएंगे। नंबर 2, खाद्य और कीटनाशक फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रदूषित जल प्रदूषित होता है इससे। प्रदूषित जल में पैदा होने वाली मछलियों की संख्या घट जाएगी। ये देखिए, ये ज़्यादा दिख रही हैं, यहाँ घट गई। तो बच्चों, प्रदूषित जल में पैदा होने वाली मछलियों को जब मनुष्य खा लेता है तो मनुष्य के शरीर में भी मछली का विष प्रवेश कर जाता है और शरीर के अनेक हिस्से जैसे किडनी, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा आदि में जाकर जम जाता है। ये मनुष्य का, देखिए चित्र दिया गया है, ये मनुष्य का मस्तिष्क, यहाँ होता है फेफड़ा, हृदय, ये फेफड़ा, लीवर, किडनी। ठीक है, इसके लिए मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ सारणी दी गई हुई है। इस सारणी में रासायनिक पदार्थों के नाम दिए गए हैं और ये रासायनिक पदार्थ किस काम के लिए उपयोगी हैं। यूरिया रासायनिक खाद्य, डाई अमोनियम फॉस्फेट रासायनिक खाद्य, कार्बारिल रासायनिक कीटनाशक, मैलाथियन रासायनिक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।